अब जब 2016 में बेंटन सीरीज को रिबूट किया गया तो बेंटन रिबूट सीरीज में काफी कुछ चेंजेस कर दिए गए जो कि बेंटन फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आए एंड बेंटन सीरीज की जो रेटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ रिबूट सीरीज की वजह से काफी ज्यादा डाउन हो गई। खैर इसके बाद भी रिबूट सीरीज में हमें कई सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए जो कि सीधा सीधा हमारी क्लासिक टाइमलाइन की सीरीज यानी कि क्लासिक एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन एंड ओमनिवर्स सीरीज का रेफरेंस देते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिबूट सीरीज में दिखाए गए क्लासिक टाइमलाइन के रेफरेंसेस की। वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम सभी को पता है कि रिबूट बेन एंड क्लासिक बेन दोनों ही बेन की जो एज है वो 10-10 साल है, फिर भी दोनों ही बेन के जो आउटफिट्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बट बेंटन की रिबूट सीरीज के दिस वन गोज टू 11 एपिसोड में जब फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां रिबूट बेन हमें क्लासिक सीरीज वाले बेन के आउटफिट्स में देखने को मिलता है। अब उस सीन में रिबूट बेन के पास क्लासिक सीरीज वाले बेन की टी शर्ट एंड पैंट से लेकर शूज भी बिल्कुल ही सेम होते हैं जो कि सीधा सीधा हमारे क्लासिक सीरीज वाले बेन का रेफरेंस देते हैं। बेंटन की रिबूट सीरीज के पोल्स अपार्ट एंड द साउंड एंड द फ्यूरी एपिसोड में हमें रिबूट वाला बेन ओमनिवर्स वाले बेन की हुडी पहनता हुआ देखने को मिला जो कि सीधा सीधा ओमनिवर्स वाले बेन की हुडी का रेफरेंस था। तो बेंटन की रिबूट सीरीज के ड्राइव यू क्रेजी एपिसोड में जहां रिबूट वाला बेन डे ड्रीम देख रहा होता है एंड उस ड्रीम में रिबूट वाला बेन वर्ल्ड का फास्टेस्ट गो कार ड्राइवर होता है एंड उसी ड्रीम में बेन का एक अपोनेंट भी होता है जिसका रेसिंग सूट बिल्कुल ही रुक के प्रोटोटेक आर्मर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस बंदे का जो सूट होता है वो रुक के प्रोटोटेक आर्मर का रेफरेंस देता है। सब तुम्हें बेंटन की रिबूट सीरीज का रैथ ऑफ कॉन एपिसोड तो याद होगा ही। हाँ, इस एपिसोड का जो टाइटल नेम रैथ ऑफ कॉन है वो बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज के कॉन ऑफ रैथ एपिसोड से इंस्पायर होकर लिया गया है, यानी कि रिबूट सीरीज का रैथ ऑफ कॉन नेम कॉन ऑफ रैथ एपिसोड के नेम का रेफरेंस देता है। अब तुमने बेंटन की रिबूट सीरीज का जिंगो नेशन एपिसोड तो देखा ही होगा। इस एपिसोड में बेंटन की एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियन सीरीज का एक रेफरेंस होता है जब इस एपिसोड में के टीवी स्क्रीन पर एक शो चल रहा होता है जहां हमें 3 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। अब ये तीनों ही कैरेक्टर्स एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियन सीरीज के बेन, ग्वेन एंड केविन की तरह दिखते हैं। हालांकि इन तीनों ही कैरेक्टर्स का जो नेम एंड जो क्लॉथ्स के कलर होते हैं उन्हें बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया जाता है, बट इनका जो लुक होता है वो बिल्कुल ही एलियन फोर्स सीरीज एंड अल्टीमेट एलियन सीरीज के बेन, ग्वेन एंड केविन की तरह होता है। हाँ, इन तीनों ही कैरेक्टर से डायरेक्टली एलियन फोर्स सीरीज एंड अल्टीमेट एलियन सीरीज के बेन, ग्वेन एंड केविन का रेफरेंस दिया गया है। बेंटन की रिबूट सीरीज का एक एपिसोड है टिम्बक टीवी। अगर तुम एक रिबूट फैन हो तो तुमने इस एपिसोड को देखा भी होगा। और इस एपिसोड में जब बेन स्टॉक रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो उस टाइम जो रिबूट बेन है वो ओरिजिनल सीरीज यानी कि क्लासिक सीरीज का थीम सॉन्ग आ रहा होता है और यहाँ रिबूट सीरीज में डायरेक्टली क्लासिक सीरीज के थीम सॉन्ग का रेफरेंस करवाया जाता है। Started when an alien device did what it did. Yeah, you getting all this? Armed with powers, he's on the case, fighting off evil from Earth or space. He'll never stop till he makes them pay. Started when an alien device did what it did, and stuck itself upon his wrist with secrets that it hid. Now he's got superpowers, he's no ordinary kid, he's Ben 10. बेंटन की रिबूट सीरीज का एक एपिसोड है जिसका नेम डिजिटल क्वांटिटी है। हालांकि मैं कोई रिबूट फैन तो नहीं हूँ, बट इसके बाद भी मैंने इस एपिसोड को देखा है एंड लिटरली ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा है। खैर इस एपिसोड में जब ग्रैंडपा मैक्स का फ्लैशबैक सीन चल रहा होता है तो ग्रैंडपा मैक्स के फ्लैशबैक में जो ग्रैंडपा मैक्स है
वो हमें क्लासिक सीरीज के आर्ट स्टाइल में देखने को मिलते हैं रिबूट सीरीज के अंदर, और इस सीन में सीधा सीधा क्लासिक सीरीज के ग्रैंडपा मैक्स का रेफरेंस करवाया गया है। और फिर चाहे तुम रिबूट सीरीज के फैन हो या ना हो, तुमने रिबूट सीरीज के 4 आर्म्स को तो देखा ही होगा, एंड रिबूट सीरीज के 4 आर्म्स के पास तुमने ओरिजिनल सीरीज यानी कि क्लासिक सीरीज वाले आउटफिट्स को भी जरूर से जरूर देखा होगा। अब वो रिबूट सीरीज वाले 4 आर्म्स के पास ओरिजिनल सीरीज वाले आउटफिट्स इसीलिए दिए गए थे ताकि वो आउटफिट्स हमारी क्लासिक सीरीज का रेफरेंस दे सके। हाँ, रिबूट सीरीज के जो क्लासिक आउटफिट्स हैं वो सीधा सीधा हमारी क्लासिक सीरीज का रेफरेंस देते हैं। और अगर तुम्हें रिबूट 4 आर्म्स के क्लासिक आउटफिट्स पर एक पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जरूर वॉच कर लेना। अब रिबूट सीरीज की डोंट लेज मी ब्रो, रैथ ऑफ कॉर्न, स्वीट टूथ एंड रिबूट सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी बेन 10,010 को तो तुम सभी ने जरूर देखा होगा। अब इन सभी एपिसोड्स एंड बेन 10,010 मूवी में मिस्टर स्मूदी को अपीयर करवाया गया है। अब रिबूट सीरीज की जो मिस्टर स्मूदी है उसका लुक तो बिल्कुल ही एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियन सीरीज की मिस्टर स्मूदी जैसा है, बट रिबूट सीरीज की मिस्टर स्मूदी का जो कलर थीम है वो बिल्कुल ही ओमनिवर्स सीरीज के मिस्टर स्मूदी जैसा है। तो रिबूट सीरीज की मिस्टर स्मूदी कहीं ना कहीं एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन एंड ओमनिवर्स सीरीज, इन तीनों ही सीरीज की मिस्टर स्मूदी का रेफरेंस करवाती है। बेन 10 की रिबूट सीरीज के फ्रीकी ग्वेन बेन नाम के एक एपिसोड में वाइल्ड मड की हेड कैप की हेल्प से ओरिजिनल सीरीज के वाइल्ड मड का रिबूट सीरीज में रेफरेंस करवाया गया था। अब तुमने रिबूट सीरीज की बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी तो देखी होगी। हाँ, ये रिबूट सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी है। अब इस मूवी में भी हमें ऐसे कई सारे सीन्स दिखाए गए थे जो कि हमारी ओरिजिनल सीरीज का रेफरेंस देते हैं। सबसे पहले तो बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी का जो टाइटल नेम है वो ओमनिवर्स सीरीज के यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन से उठाकर लिया गया है, यानी कि बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स नेम ओमनिवर्स सीरीज के यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन एपिसोड के नेम का रेफरेंस देता है। अब बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में जब विलगैक्स को या कह लो एंटी विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स की मिलती है तो उस टाइम एंटी विलगैक्स कुछ ऐसा कहता है इंग्लिश डब में, It's only fitting you witness the unleashing of the ultimate alien। अब ये लाइन सीधा सीधा हमारी अल्टीमेट एलियन सीरीज का रेफरेंस देती है। एंड अब तुम्हें इतना तो याद होगा ही कि बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में जब ओमनिट्रिक्स की को एंटी विलगैक्स ने एंटीट्रिक्स में डाला था तो एंटीट्रिक्स में एक सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए अनलॉक्ड हो गया था, या कह लो एलियन बी का डीएनए अनलॉक्ड हो गया था। अब ये सीन बिल्कुल ही हमारी अल्टीमेट एलियन सीरीज का रेफरेंस देती है, बिकॉज अल्टीमेट एलियन सीरीज में अल्टीमेट सिक्योरिटी की को जब अल्टीमेट्रिक्स में डाला गया था तो फिर अल्टीमेट्रिक्स में एलियन एक्स या कह लो एक सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए अनलॉक्ड हुआ था। अब ये दोनों ही सीन एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है, तो इसी वजह से रिबूट का ये सीन अल्टीमेट एलियन सीरीज का रेफरेंस देता है। अब बेन 10 रिबूट के बेन 10,010 मूवी के एंडिंग सीन में जब बेन 10,000 एक जैकेट पहन के आता है तो वो जैकेट सीधा सीधा हमारे एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियन सीरीज वाले बेन की जैकेट का रेफरेंस देते हैं। अब तुमने रिबूट सीरीज की बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी तो देखी होगी। हाँ भला इस मूवी को कौन सा बेन 10 फैन छोड़ना चाहेगा, बिकॉज ये मूवी रिबूट सीरीज में होकर भी लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में क्लासिक एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन एंड ओमनिवर्स सीरीज से रेफरेंसेस है। सबसे पहला रेफरेंसेस तो मैक्सिमिलियन का ही है। अब जो मैक्सिमिलियन का आर्ट स्टाइल है या कह लो जो उनका डिजाइन है वो बेन 10 की क्लासिक सीरीज के बेन 10,000 एपिसोड के फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स से इंस्पायर होकर लिया गया है, यानी कि जो मैक्सिमिलियन है वो सीधा सीधा बेन 10,000 एपिसोड में दिखाए गए फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स का रेफरेंस देते हैं। एंड अब तुमने बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में मैक्सिमिलियन की रस्ट बकेट तो देखी होगी। मैक्सिमिलियन की जो रस्ट बकेट थी वो काफी हद तक क्लासिक सीरीज के बेन 10,000 एपिसोड में दिखाए गए फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स की रस्ट बकेट से सिमिलर थी, यानी कि मैक्सिमिलियन की रस्ट बकेट
क्लासिक सीरीज में दिखाए गए फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स की रस बकेट का रेफरेंस देती है। बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में जो रिबूट ग्वेन होती है वो एलियन फोर्स वाले बेन से पूछती है कि वो उसके डायमेंशन में कैसी है, जिसके बाद एलियन फोर्स वाला बेन कहता है कि उसके डायमेंशन में ग्वेन के पास एक स्पेल बुक है एंड उसका क्रश केविन है, जो कि सीधा सीधा हमारे प्राइम ग्वेन का रेफरेंस देता है। बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में ओमनिवर्स डायमेंशन वाला बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर सभी टेनिसंस को कवर कर ऊपर से गिर रहे स्टोन से बचाता है, तो वो सीन काफी हद तक ओमनिवर्स सीरीज के उस सीन का रेफरेंस देती है जहां ओमनिवर्स सीरीज में बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर लियाम, क्रिस्टिना एंड बबल हेलमेट को कवर कर बचाता है। हाँ, एलियन एक्सटिंक्शन का ये सीन ओमनिवर्स सीरीज के एपिसोड के एक सीन का रेफरेंस देता है। यही थे कुछ ऐसे रेफरेंसेस जो कि रिबूट सीरीज में होकर भी हमारी क्लासिक टाइमलाइन यानी कि क्लासिक सीरीज एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन एंड ओमनिवर्स सीरीज की याद दिला देते हैं। अब आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दो। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।